दोस्तों नमस्कार। आपको याद होगा या आप अगर खबरों की दुनिया में रहते हैं तो आपने एक चीज महसूस की होगी कि कांग्रेस बीच-बीच में सॉफ्ट हिंदुत्व की बात करती रही है। कांग्रेस के जो नेता हैं वो सॉफ्ट हिंदुत्व का चोला ओढ़ने की कोशिश करते रहे हैं। ये बात सबको पता है कि किस प्रकार राहुल गांधी मंदिर जाया करते थे, जनेऊ पहना करते थे, मंदिर में तिलक लगाया करते थे। उनको जनेऊधारी ब्राह्मण भी कहा गया। फिर ऐसा क्या होता है कि कांग्रेस राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम से किनारा कर लेती है और वो ये कहती है कि ये भारतीय जनता पार्टी का एक प्रोजेक्ट है, इसलिए इस ट्रैप में न फंसा जाए। और राम मंदिर की जहां तक बात है तो उन्होंने कहा, कांग्रेस की ओर से जो स्टेटमेंट जारी किया गया है जिसमें ये कहा गया है कि हम सभी धर्मों का सम्मान करते हैं। इसका मतलब यह क्या ये है कि अगर आप राम मंदिर के उस कार्यक्रम में शामिल होंगे तो क्या देश का मुस्लिम वर्ग या बाकी लोग आपसे नाराज हो जाएंगे? क्या ये डर है? ये ऐसा महसूस हो रहा है। ये पिछले कुछ उदाहरण हैं जिसको देखते हुए ये कहा जा सकता है कि कांग्रेस के मन में एक खौफ है। हालांकि जो फैसला हुआ है, जिस प्रकार सोनिया गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे ने कार्यक्रम में जाने से इनकार किया है, उसके बाद पार्टी के अंदर ही कुछ लोग बहुत नाराज हैं इस फैसले से, जिसमें गुजरात कांग्रेस के नेता अम्बरीश डेरे और अर्जुन मोढवाडिया, ये दो नेता ऐसे हैं। इसके अलावा और भी जो नेता हैं, आचार्य प्रमोद कृष्णन हैं, उन्होंने बड़ी सख्त टिप्पणी की है और अपनी पार्टी जो आलाकमान है उसके प्रति नाराजगी जताई है। उनका ये मानना है कि कांग्रेस ने ये ठीक नहीं किया। लेकिन कांग्रेस का जो आलाकमान है, जिसके सलाहकार कुछ और लोग हैं जो जिनकी सलाह पर भी वो चलते हैं, उन्होंने उनको ये समझाया है कि भाई अगर आपने इस प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में, राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में जो कि 22 जनवरी को शुरू होना है, 22 जनवरी को होना है, उसमें अगर आपने शिरकत की तो आपको जो माइनॉरिटीज का जो वोट मिलता है उसका बड़ा भारी नुकसान हो जाएगा। देखिए मैं आपको बताता हूं, अभी तक जो मुस्लिम वोट बैंक है वो कांग्रेस के साथ है। मोस्टली उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के साथ है बेशक, लेकिन देश में ओवरऑल की बात करूं तो मुस्लिम वोट बैंक कांग्रेस के साथ है। पिछला जो चुनाव था लोकसभा का, उसमें आप ये बता रहा हूं मैं आपको, 50% मुसलमानों ने अलग अलग राज्यों में लोकसभा सीट पर कांग्रेस को वोट दिया। इस बात को कांग्रेस जानती है, लेकिन कांग्रेस ये भी जानती है कि जो पिछला अनुभव है, यानी कि जब राजीव गांधी प्रधानमंत्री थे उस समय मंदिर का ताला खुलवाया गया अयोध्या में और शिलान्यास की इजाजत दी गई। और उस वक्त ये बात पूर्व प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव ने एक पुस्तक लिखी है, उसमें ये साफ मेंशन है, जिसमें लिखा गया कि 1989 में तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने राम राज्य का वादा किया था और अयोध्या में सरयू नदी के तट से लोकसभा चुनाव के अभियान को शुरू किया। और नरसिम्हा राव ने अपनी पुस्तक में ये बताया कि राजीव गांधी और उनकी टीम ने विवादित स्थल पर शिलान्यास भी किया, लेकिन 1989 की चुनावी हार और मुस्लिम वोटों के नुकसान के बाद राजीव गांधी राम राज्य के बारे में बात करने पर, बात न करने पर, बात करना उन्होंने बंद कर दिया। वो बात नहीं किया, वो मजबूर हो गए क्योंकि वो उसमें हार गए। तो बात यह है कि कांग्रेस अब वो उसको ऐसा लगता है कि जो थोड़ा बहुत वोट मिलता है, देखिए मोदी जी के शासनकाल में 2014 के बाद कांग्रेस की स्थिति कमजोर होती गई। ठीक है, वो राजीव गांधी जो प्रधानमंत्री थे, जिनकी हत्या हुई थी, उन्होंने मंदिर का शिलान्यास भी कराया, ताला भी खुलवाया, लेकिन कांग्रेस उसका क्रेडिट नहीं ले पाई चुनाव में। अब कांग्रेस ये इसको दोहराना भी नहीं चाहती। अब मैं आपसे एक बात और कहना चाहता हूं, ये जो फैसला अभी हुआ है, जिस प्रकार कांग्रेस आला कमान ने
जो ये फैसला किया है कि वो नहीं जाएगा, कार्यक्रम में शामिल नहीं होंगे उनके नेता, ना अधीर रंजन होंगे, ना सोनिया गांधी होंगी, ना राहुल गांधी होंगे, ना कोई और होगा, ना मल्लिकार्जुन खड़गे होंगे। उसका कारण क्या है? देखिए, ये जो ऑफिशियल स्टेटमेंट आया है, इससे पहले ये तय था कि कांग्रेस इस प्रोग्राम में नहीं जाएगी, लेकिन फिर भी कांग्रेस ने करीब 20-25 दिन तक इस पर विचार विमर्श किया, लोगों से राय ली, कुछ लोगों को इस काम में लगाया। तो एक नेता सलमान खुर्शीद को इस काम में लगाया गया। सलमान खुर्शीद ने जो अपनी रिपोर्ट दी, उसमें ये कहा गया कि देखिए, अगर आप इस कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे, तो आपके लिए ठीक नहीं रहेगा, आपको चुनाव में इसका बड़ा भारी नुकसान हो सकता है। मतलब ये सर्वे कराया गया। सलमान खुर्शीद जो है, उनके नेतृत्व में एक टीम बनी होगी, कुछ और भी लोग हो सकते हैं। तो उन्होंने ये कहा कि नहीं, समय ठीक नहीं है, इस कार्यक्रम से आप दूरी बनाए रखें। तो सोनिया गांधी ने इस बात को मान लिया। और एक, अब मैं थोड़ा पीछे ले जाऊं आपको, तो 2014 की बात है, जब बीजेपी यानी मोदी सरकार सत्ता में आई, उस समय कांग्रेस की जबरदस्त हार हुई। तो सोनिया गांधी को यह यकीन नहीं हुआ कि हम क्यों क्यों हारे। उनको जो अंडर करंट था, जो हिंदू 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 वोट जिस प्रकार शिफ्ट हुआ एक मुश्त बीजेपी की तरफ, उसको उनका आभास ही नहीं था। तो उस वक्त सोनिया गांधी ने अपने बहुत खास व्यक्ति, जो कि हमारे रक्षा मंत्री थे, सोनिया गांधी जब प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह थे, और यूपीए के शासनकाल में रक्षा मंत्री ए के एंटनी, अब ए के एंटनी का बेटा भी बीजेपी में है आजकल, ये मैं आपको बता दूं। वो नीतियों से खुश नहीं है कांग्रेस की। तो ए के एंटनी से पूछा सोनिया गांधी ने कि हम क्यों हारे। तो एंटनी ने जो रिपोर्ट दी, यानी कोई कमेटी वगैरह बनी, उसमें एक रिपोर्ट दी। उन्होंने सोनिया गांधी से कहा, देखिए, इस देश का बहुसंख्यक हिंदू अब ये मान चुका है कि कांग्रेस हिंदू विरोधी पार्टी है। उन्होंने एक लाइन में कहा कि इसका कारण ये है, आप हम इसलिए हारे क्योंकि लोगों के दिमाग में ये बैठ चुका है कि कांग्रेस हिंदू विरोधी पार्टी है। तो सोनिया गांधी की बात समझ में आई, लेकिन फिर भी ये लोग इस बात को मतलब पकड़ नहीं पाए, और ये अपनी उसी नीति पर कायम रहे। इन्होंने सोचा कि नहीं, हम तो इस कार्यक्रम में नहीं जाएंगे। और अब इनको ये लग रहा है कि कहीं अगर हम चले गए, जो थोड़ा बहुत वोट माइनॉरिटीज का मिलता था, यानी मुस्लिम का, मुस्लिम में और भी जातियां हैं, और भी धर्म हैं, लेकिन यानी अल्पसंख्यकों में और भी सिख हैं, पारसी हैं, लेकिन जो मुस्लिम वोट है, वो हमसे नाराज हो जाएगा। मुस्लिम वोट बैंक हमारे हाथ से छटक जाएगा अगर हम इस कार्यक्रम में गए। तो ये जब रिपोर्ट सोनिया गांधी को मिली, तो वो चकरा गई। खैर, ये, लेकिन उसके बावजूद अब जो सलमान खुर्शीद ने जो बताया इनको, उस बारे में ये है कि उन्होंने कहा कि ये कार्यक्रम हमारे लिए मुफीद नहीं रहेगा। देखिए, इससे पहले भी मैं आपको बताऊं, ये कोई पहली बार नहीं है। जनवरी 1988 में जब सोनिया गांधी औपचारिक रूप से राजनीति में आई थी, और उन्होंने कांग्रेस में जब वो शामिल हुई थी, तो उन्होंने हैदराबाद में एक बयान दोहराया था, और मुख्य रूप से वो उस वक्त मुस्लिम वोटर्स से मुखातिब थी एक जनसभा में। उन्होंने कहा कि अगर गांधी परिवार का कोई सदस्य सत्ता में होता, तो बाबरी मस्जिद का जो ढांचा था, उसका विध्वंस नहीं हुआ होता। मतलब बाबरी मस्जिद नहीं ढाई गई थी। इसके बाद अप्रैल 2007 में उत्तर प्रदेश में राहुल गांधी ने उत्तर प्रदेश में ऐसा ही बयान दोहराया, जो 2014 में सोनिया गांधी में 2004 में सोनिया गांधी ने एक इंटरव्यू में कहा कि उस दिन न सिर्फ मुझे आंसू आए, बल्कि हम सब व्याकुल थे कि बाबरी मस्जिद कैसे गिर गई। तो केंद्र में कांग्रेस की सत्ता थी, लेकिन ये मत भूलिए कि यूपी में बीजेपी की सरकार थी। तो यहाँ ये ये बताना चाह रही थी सोनिया गांधी कि हम क्योंकि केंद्र की सत्ता में नहीं थे, इसलिए, क्योंकि बीजेपी उत्तर प्रदेश की सत्ता में थी, कल्याण सिंह मुख्यमंत्री थे, तो ये बाबरी मस्जिद का ढांचा गिराया गया। तो यहाँ कांग्रेस अब अब जब मंदिर के इस कार्यक्रम में, प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में शामिल होने का नंबर आया, तो कांग्रेस ने इससे किनारा कर लिया। क्योंकि कांग्रेस, देखिए, दूसरी चीज एक और भी है, ये सुप्रीम कोर्ट में जो अपील की गई थी, राम मंदिर का केस सुप्रीम कोर्ट में चल रहा था। ये सुप्रीम कोर्ट का फैसला है ना, कोई ये बीजेपी सरकार का फैसला थोड़ी है।
सुप्रीम कोर्ट में केस चला लंबे समय तक, इसमें एक से एक बड़े वकील अपीयर हुए, मामला टलता रहा, अगली सुनवाई अब होगी, मतलब जैसे केस चलते हैं ना तारीख पे तारीख, वो। तो कांग्रेस ने तो भरसक कोशिश की इसको टलवाने की कि राम मंदिर ना बने, यहां तक कहा गया कि इससे देश का माहौल खराब होगा, ये ठीक नहीं है। तो कुल मिला के ये है कि अब कांग्रेस को ये लगता है कि हमारा स्टैंड ठीक है, हम नहीं जाएंगे तो इससे क्या होगा कि हमें नुकसान नहीं होगा। यानी मुस्लिमों में ये संदेश जाएगा कि कांग्रेस एक ऐसी पार्टी है जो सेक्युलर पार्टी है, उसने सेक्युलरिज्म के धर्म को निभाया है। लेकिन कांग्रेस से बस अब कांग्रेस से कोई ये पूछ सकता है कि भाई जो बीच में आप जो सॉफ्ट हिंदुत्व का खेल खेल रहे थे, जिस प्रकार राहुल गांधी मंदिरों में जा रहे थे, जिस प्रकार प्रियंका गांधी मध्य प्रदेश की एक जनसभा में जबलपुर में हाथ में हनुमान जी की गदा लिए हुए थी, वो क्या था सब, वो क्या दिखावा था। तो कुल मिलाकर ये है, कांग्रेस इस पूरे खेल में दिग्भ्रमित है और कहना नहीं होगा कि उन्होंने एक तरह से बीजेपी को यानी मोदी सरकार को वॉक ओवर दे दिया है। मतलब ये मुकाबला ही नहीं है, सीधे 2024 में एक बार फिर से उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी को सत्ता में लाने का मार्ग खुद ही साफ कर दिया है। ये बात मैं यहां कह रहा हूं। फिलहाल इस बातचीत में इतना ही। वीडियो को हो सके तो ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। एक बेल आइकन दबा दीजिएगा जिससे आपको इसके नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। लाइक जरूर कर दीजिएगा, शेयर कीजिएगा। नमस्कार, जय हिंद।